ये कहानी है सुहावनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां मानसून दस्तक दे चुका था। सुबह से ही बारिश हो रही थी और उसी बारिश में भोलाराम अपनी पत्नी रीना के साथ गांव लौट रहा था। रीना खुश होकर, देखो भोलाराम, हमारे गांव में कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब खेत हरे भरे हो जाएंगे। भोलाराम मुस्कुराते हुए, हाँ रीना, लेकिन बारिश से छतें भी टपकने लगेंगी। रीना हल्की हंसी में, अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। दोनों अपने पुराने कच्चे घर में पहुंचते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू, छत पर बरसती बूंदों की ताल, सब कुछ जैसे पुरानी यादों को जगा देता है। रीना चिंता में, भोलाराम, हमारे पास तो बस 1-2 दिन का राशन ही बचा है। अब यहाँ काम क्या करोगे? तू ठीक कहती है, खेती तो ऐसी बरसात में हो नहीं सकती। कल गांव के लोगों से बात करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। अगले दिन भोलाराम गांव के चौक पर पहुंचा, जहां हरी चाचा, आनंद, भोला और प्यारे चाय की दुकान पर बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। भोलाराम, अरे वाह, सब एक साथ यहाँ कैसे? हरी चाचा, अरे भोलाराम, तू कितने दिन बाद दिखा? कब आया रे? बस कल ही लौटा हूँ, सोचा सबसे मिलता चलूं। वैसे मुझे कुछ काम भी ढूंढना है। काम के लिए तो सरपंच लालजी से बात कर, बाकी सब तो इस बारिश में खाली बैठे हैं। भोला गंभीर होकर, भोलाराम, तू सुना क्या? इस बार मौसम अजीब है, कह रहे हैं तूफानी बारिश आने वाली है। अरे बारिश हर साल होती है, इसमें नई बात क्या? आनंद धीरे से, नई बात ये है कि बांध में दरारें पड़ चुकी हैं। अगर वो टूटा तो पूरा गांव बह जाएगा। भोलाराम ये सुनकर बेचैन हो गया। वो सीधा सरपंच लालजी के घर पहुंचा। भोलाराम दरवाजा खटखटाते हुए, मुखिया जी, बांध में दरार है, अगर मरम्मत नहीं करवाई तो बाढ़ आ जाएगी। लालजी घमंड से, अरे तू किसान है, इंजीनियर नहीं। हर साल बारिश होती है, कुछ नहीं होगा। भोलाराम दृढ़ स्वर में, इस बार बात अलग है मुखिया जी, अब की बार बांध कमजोर है। लालजी झुंझलाकर, मैंने कहा ना, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। भोलाराम निराश होकर वापस लौट आया, लेकिन उसे पता था अब आने वाला वक्त सब कुछ बदल देगा। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब भोलाराम बाहर निकला तो खेत पानी में डूबे हुए थे। रीना घबराकर, अरे भोलाराम, ये सब क्या हो गया? इतना पानी तो कभी नहीं देखा मैंने। अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे गांव वालों को संभालना होगा। भोलाराम बाहर निकला। सभी लोग प्यारे की दुकान के पास इकट्ठा थे। आनंद घबराए स्वर में, बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है, अगर दरार बढ़ी तो सब खत्म। हरी चाचा, अब गांव खाली करो, जंगल की ओर चलो, जान है तो जहान है। भोलाराम अपनी पत्नी को लेकर निकल पड़ा। चारों तरफ पानी ही पानी। लोग अपने घर छोड़कर जंगल की ओर भाग रहे थे और तभी बांध टूट गया। एक तेज आवाज के साथ पूरा गांव बाढ़ में समा गया। सारा गांव डूब चुका था। लोग जंगल में पेड़ों के नीचे भीगे खड़े थे। उधर सरपंच लालजी अपने पक्के घर में बैठा था। लालजी घमंड से, मेरा घर तो पक्का है, इतनी बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लालजी घमंड से, लालजी घबराकर, अरे मेरे घर में भी पानी भरने लगा। हे भगवान, मैंने क्या किया? सरपंच बाहर भागा। चारों तरफ तबाही थी। वो रोते हुए जंगल की ओर भागा, जहां गांव वाले ठहरे थे। लालजी पछतावे में, भाइयों, मुझसे बहुत गलती हुई। मुझे बांध की मरम्मत करवा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी डूब गया, मुझे माफ कर दो। भोलाराम धीमे स्वर में, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी सजा है मुखिया जी। अगले दिन बारिश रुक गई। सूरज बादलों के बीच से झांक रहा था। गांव वाले वापस लौटे। लालजी नम्रता से, मैं वादा करता हूँ, अब बांध की मरम्मत मैं खुद कराऊंगा। जिसे भी फसल लगाने के लिए मदद चाहिए होगी, मैं पैसे दूंगा। मैं वादा करता हूँ, अब बांध की मरम्मत मैं खुद कराऊंगा। जिसे भी फसल लगाने के लिए मदद चाहिए होगी, मैं पैसे दूंगा। अब अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो सुहावनपुर फिर से मुस्कुराएगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में गांव फिर से हरा भरा हो गया। भोलाराम और रीना खेतों में मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे। बारिश ने बहुत कुछ छीना, पर एक चीज लौटा दी,
इंसानियत और एकता की ताकत। एक सीख, समय पर की गई चेतावनी को नजरअंदाज मत करो, वरना तूफान उसे सच कर देता है।